Hello learners, welcome to my channel Fruitful Knowledge. In this video, I have a lesson plan of social science subject. So I will discuss how to make or frame a lesson plan of social science subject. Before starting this video, I will request all the new learners to please subscribe my channel Fruitful Knowledge ताकि उस आप जितने भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्नर्स, जब आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे लेसन प्लान। और ये मूलतः जो लेसन प्लान है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में ही बनता है, तभी अच्छा लगता है, तो इसे लैंडस्केप फॉर्मेट में ही बनाएं। तो यहाँ पे लेसन प्लान लिखेंगे ऊपर। देन यू विल हैव टू राइट योर एड्रेस, दैट इज पीपल टीचर एड्रेस। तो आप पीपल टीचर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपना रोल नंबर, लिखेंगे पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट टॉपिक, और इस तरह से क्लास, ड्यूरेशन, डेट लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, तो उसके लिए हेडिंग देंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। और दोस्तों, जब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम फ्रेम करते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो पढ़े थे, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, वो कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग भी होता है, फिर एप्लीकेशन है और सिंथेसाइजिंग है, क्रिएटिंग है, इस तरह करके 6 थे। तो उसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज था, तो उसके अंदर एक्शन वर्ब, इन एक्शन वर्बों को यूज करके आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं। जैसे है, जब स्टूडेंट वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम द वेरियस सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, नेम वेरियस सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। उसी तरह से दूसरा एक्शन वर्ब लेंगे नॉलेज का, और फिर रिकॉल द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस तरह से आप एक्शन वर्ब के हेल्प से आप बना सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कंप्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, कंप्रिहेंशन का बनाएंगे, नॉलेज का हो गया। उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग का यानी कंप्रिहेंशन का बनाएंगे। तो इसमें फिर एक्शन वर्ब कंप्रिहेंशन का यूज करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव था उसी के हेल्प से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे और एक्शन वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे जो जैसे बच्चा पढ़ रहा है वाटर के बारे में, तो वो उस वहाँ पे लिखेंगे कि चैप्टर के एंड में स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन, लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। दूसरा लिखेंगे इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो बच्चे सीख रहे हैं उसको। फिर एप्लीकेशन का लिखेंगे, तो एप्लीकेशन क्या अप्लाई करेंगे, जब पढ़ लेंगे वाटर के बारे में तो क्या एप्लीकेशन वो रियल लाइफ में कर पाएंगे। और स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रा ए मॉडल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड यूटिलाइज देम इन नीड्स एंड इमरजेंसी। जब उनको ज़रूरत पड़ेगा तो अब उस हिसाब से वो कौन से सोर्स ऑफ वाटर को यूज करना, उस तरह से वो एप्लीकेशन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे अपने रियल लाइफ में। उसके बाद जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो कुछ स्किल का भी डेवलपमेंट होगा। तो स्किल डेवलप किस तरह का होगा, तो डेवलप हैबिट ऑफ प्रिजर्विंग वाटर। जब वाटर के इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो वाटर को प्रिजर्व करना सीखेंगे। इसी तरह से आप स्किल डेवलपमेंट के 1-2 पॉइंट कुछ और लिख सकते हैं, जो अलग अलग स्किल, लाइफ स्किल जो इम्प्रूव होगा, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है स्किल में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे स्किल डेवलपमेंट में। देन you will have to write instructional aid. Instructional aid is like when you will use what type of aids you are going to use in the class while teaching. तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, तो प्रोजेक्टर लिखे हैं, प्रोजेक्टर विल बी यूज्ड। अब जैसे कोई चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से यूज करेंगे, तो हम प्रोजेक्टर यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हम क्लैरिफाइड किए हैं प्रोजेक्टर विल बी यूज्ड टू शो वाटर साइकिल डायग्राम। वाटर साइकिल डायग्राम को शो करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं। ए टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और क्या दिखाएंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से, ए टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आप प्रोजेक्टर ना यूज करके आप चार्ट पेपर पे कुछ चार्ट बना के ले जा सकते हैं, उस पर दिखाएंगे टेबल
शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये वाटर साइकिल का डायग्राम आप चार्ट पेपर पे भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए चार्ट पेपर या और ए डायग्राम ऑन द चार्ट पेपर, इसका इस तरह करके आप इंस्ट्रक्शनल एड लिखेंगे। और यहाँ पे मतलब इसी तरह के ऑडियो विजुअल एड्स ऑफ वाटर साइकिल यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर के थ्रू हम दिखा रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शनल एड्स में। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है प्रीवियस नॉलेज अजम्पशन। तो बच्चे चैप्टर पढ़ने वाटर के बारे में पढ़ने के पहले वो क्या जानते हैं चैप्टर के बारे में, उसके बारे में उससे रिलेटेड क्या जानते हैं, प्रायर नॉलेज उनके पास क्या है, तो वही लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज एजम्पशन में हम ये चीज लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे इट इज प्री एज्यूम्ड, आप जो सोचते हैं वो नहीं लिखेंगे, जो आपको लगता है कि बच्चे ये जानते होंगे वही चीज यहाँ पे लिखेंगे और उसका फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में उस चीज का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ लिखे हैं इट इज प्री एज्यूम्ड बाई पीटी बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम दैट द स्टूडेंट्स विल हैव सम प्रायर नॉलेज अबाउट वाटर एंड इट्स सोर्सेज। तो उसके बाद फिर ये लिखने के बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह, टॉपिक दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट पीटी विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन आप फ्रेम कर लेंगे, इस तरह के एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। पीपल टीचर एक्टिविटी में मेनली हम लिखेंगे क्या, जो पीपल टीचर कर रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन, उस तरह करके लिख के वहाँ पे लिखेंगे व्हाट आर द यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद स्टूडेंट्स उसके रिस्पॉन्स देंगे, कुकिंग, फूड और ड्रिंकिंग, वाथिंग, इस तरह करके वो रिस्पॉन्स देंगे। इसी तरह करके आप 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे, फ्रेम कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करते समय आप ध्यान में रखें कि क्वेश्चन सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में हो, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएं और अंततः आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वहां तक आप पहुंच सके और लास्ट में आप टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे। तो टॉपिक डिक्लेयर करने के पहले मतलब जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो दोस्तों ये आप ये लिख लेंगे। जब क्लास में क्या होगा कि आप जब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद फिर टॉपिक आप बोर्ड पे लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करने के बाद। अब उसके बाद लेसन प्लान में क्या है, प्रेजेंटेशन, जो मेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको वो आएगा प्रेजेंटेशन के अंडर में। प्रेजेंटेशन मेरा मेन पार्ट है, ऑब्जेक्टिव जो भी वो सब भी मेन पार्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो मेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आएगा प्रेजेंटेशन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे द पीपल टीचर विल डिलीवर द लेसन विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप यही लिखेंगे या आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, ये वैरी करते रहता है। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेसन प्लान आपके पास रख रहा हूँ ताकि आप समझ लें चीज़ों को और उसके बाद अपने तरह से लेसन प्लान को मॉडिफाई करें, उसके अपने तरफ से लिखें और डिजाइन करें अपने तरफ से, और कुछ अपना क्रिएटिविटी भी इसमें आप दिखा सकते हैं। ये नहीं है कि बस यही एक फॉर्मेट है, बहुत तरह के फॉर्मेट होते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो हम जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये बताया गया था इस तरह से। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन के लिए भी एक बॉक्स बनेगा, उसमें टीचिंग पॉइंट होगा हमारा, पीपल टीचर एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स होगा और राइटिंग बोर्ड समरी होगा। तो देखिए टीचिंग पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, जैसे आप किसी चीज़ को डिफाइन करने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं टीचिंग पॉइंट में लिखा हूँ वाटर साइकिल्स डिफिनीशन एंड मीनिंग, तो अभी मैं वाटर साइकिल्स का डिफिनीशन और मीनिंग बताऊंगा। तो ये पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे कि हम पीपल टीचर उस समय क्या कर रहा है, तो लिखेंगे पीपल टीचर विल डिफाइन एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल बाय शोइंग द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल। अब पीपल टीचर क्या करेगा कि पीपल टीचर डिफाइन करेगा, तो कैसे करेगा, तो वाइल शोइंग द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल, डायग्राम को दिखा कर वो करेगा। तो उसके बाद लिखेंगे वाटर का डिफिनीशन बताएंगे, वाटर के बारे में बताएंगे, कुछ बोलेंगे क्लास में तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर उसी दौरान आप कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं तो राइटिंग बोर्ड में लिख लेंगे। उसके बाद फिर
उस दौरान जब आप बोर्ड पे लिख रहे थे या आप बोल रहे थे तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो आप स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में लिखेंगे। वो आप कहाँ लिखेंगे? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में लिखेंगे। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में देखिए अब क्या कर रहा है बच्चा, जब हम डिफाइन कर रहे थे और डायग्राम को शो कर रहे थे तो द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द डायग्राम माइन्यूटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन और द कंसेप्ट ऑफ वाटर साइकिल। और उसके बाद अब इधर ये नहीं है कि जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही आप राइटिंग बोर्ड समरी में लिखेंगे। आप यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे राइटिंग बोर्ड समरी में जो आप क्लास में पढ़ा, ये चीज़ को डिफाइन करते समय आप जो करेंगे बोर्ड पे वो चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो छोटा सा एक डायग्राम का मॉडल बना के आप यहाँ पे राइटिंग बोर्ड समरी के अंदर चिपका सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप पाते रहें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को पेस्ट भी किया है अपने वीडियो में। तो आप इस तरह करके आप जब चीज़ों को समझा रहे हैं होंगे क्लास में, तो अब लेसन प्लान जब बना रहे हैं तो उसका वीडियो एक फोटो एक यहाँ पे मॉडल के तौर पे यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। और जो डेफिनेशन वगैरह है आप यहाँ पे बोर्ड राइटिंग बोर्ड समरी में लिख सकते हैं। और ये जो क्लास में जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह करके अगर अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो था मेरा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर जब पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, और फिर यहाँ पे आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे उसी तरह से जैसे पहले मेंशन किए थे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि पीटी विल डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर बाय गिविंग सम एग्जांपल। तो पीटी विल गिव सम एग्जांपल एंड देन you will have to write here the students activity over here। और यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आप बोर्ड समरी में आप लिख सकते हैं जो कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद जब एक दो टॉपिक आप पढ़ा लेते हैं, एक या दो टॉपिक, तो उसके बाद दोस्तों आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप दो तीन टॉपिक पढ़ा लेते हैं उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे कि बच्चे कितने ग्रैब कर पा रहे हैं नॉलेज को। तो यहाँ पे आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के लिए जब क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे कितना समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट पीटी विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब सब क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मेंशन करेंगे और स्टूडेंट विल गिव आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में लिखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो आप सोचते हैं कि क्या वो आंसर कर पाएंगे क्लास में, ऐसे तो पता नहीं, हो सकता नहीं भी कर सकें, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएँ, तो लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्स देंगे, जो पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ने के बाद क्या रिस्पॉन्स देंगे उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे इस तरह करके आप कंप्रीहेंशन चेक कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं आप वहाँ पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो फिर अगला टॉपिक जैसे हम पढ़ा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द पीटी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक एंड चार्ट। यहाँ पे चार्ट दिखा के और क्वेश्चन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को मेंटेन करेंगे और क्लास में जो भी बोलेंगे वही यहाँ पे जो डिफिनेशन वगैरह जो भी कुछ मतलब क्लैरिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स उस दौरान क्या था वो यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर चार्ट आप दिखा रहे हैं तो चार्ट का एक मॉडल आप यहाँ पे बोर्ड समरी में लगा सकते हैं। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कर लेंगे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में। जैसे ओशन सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं तो ओशन सर्कुलेशन पढ़ा देंगे और फिर उसी तरह पीटी विल डिफाइन एंड डिस्कस ब्ला 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 करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उस दौरान क्या स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था यहाँ लिखें और क्या आप बोर्ड पे मेंशन किए उसको यहाँ पे आप मेंशन कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आपका लेसन प्लान चलेगा। और जब लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंटेशन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
खत्म यानी प्रेजेंटेशन जब खत्म हो जाएगा तो आप कुछ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे चीज़ों को, फिर से एक रिकैप करेंगे। रिकैप करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन करेंगे या और डिफरेंट तरीके से आप रिकैप्चुलेट करेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है रिकैप्चुलेट करने का। आप कुछ स्टोरी या किसी बच्चे से पूछ लेंगे स्टोरी, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्वेश्चन करके हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिकैप्चुलेट पीटी विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज वाटर साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, नेम। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो बच्चे वहाँ पे आंसर करेंगे, लेकिन आंसर आप नहीं लिखेंगे, आप रिकैप्चुलेशन कराने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। उसके बाद जब रिकैप्चुलेशन प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद होम असाइनमेंट देंगे, कुछ होमवर्क देंगे बच्चों को। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, होम असाइनमेंट में लिख सकते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, और या डू द फ्लोइंग वर्क, अगर कुछ काम दे रहे हैं तो मतलब जिस तरह का काम होगा उस तरह का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे इलस्ट्रेट, जो क्वेश्चन होगा जो वर्क होगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बस हो गया आपका लेसन प्लान, दैट्स ऑल, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, जिसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में ऑब्जर्वर सिग्नेचर भी लिखना ना भूलें यहाँ पे नीचे में। तो जो ऑब्जर्व करते रहेंगे उस दौरान आपको जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनका साइन यहाँ पे होगा दोस्तों, इस साइड में कोने में। दैट्स ऑल, थैंक यू।